22 जुलाई सावन सोमवार को 3 बेलपत्र वाला नया उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन पहले ही बता दिया। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन अगर आपने 3 बेलपत्र वाला नया उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए आपका भला सोचते हुए गुरुजी ने इस बारे में पहले ही बता दिया है। आप अगर सही जानकारी और सही तरीके से इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरसाने वाली है। इस सावन आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि की हरियाली छाने वाली है। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। सावन में शिव जी को मनाने के लिए आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें। साथ में बताया गया यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेगा। कई बार लोगों द्वारा बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करके भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, लेकिन शुभ मुहूर्त में सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। सावन में शिव जी को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सावन के पवित्र महीने में किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। शिव जी की कृपा से आपके घर में मौजूद सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर परिवार के सभी लोग खुशहाल होंगे। इस उपाय को आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह तो सभी जानते हैं कि सावन का महीना शिव जी की उपासना और आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में शिव पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस समय शिव जी की कृपा से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आज हम एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 बेलपत्र का उपयोग होता है। सावन में इस उपाय को करने से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है और घर में धन की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय शिव महापुराण की कथा में भी वर्णित है। बहुत कम लोग इस उपाय को करते हैं, इसलिए इसके फलस्वरूप लाभ जल्दी और बड़ा मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिव मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी के हर मंदिर के बाहर बेलपत्र जरूर मिलता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या अन्य किसी समस्या से जूझ रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताओं या बहनों में से किसी एक को यह उपाय करना है। अगर वे उपस्थित नहीं है तो घर का बड़ा पुरुष भी यह उपाय कर सकता है। प्रदोष काल, जो शाम के 6 से 8 बजे के बीच का समय होता है, भगवान शिव का प्रिय समय है। इसी समय में यह उपाय करना सबसे अच्छा होता है। अगर शाम के समय संभव न हो तो सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय 2 जगह पर करना है, भगवान शिव के मंदिर में और बेलपत्र के पेड़ के नीचे। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें और दीपक जलाए। दीपक आटे का हो सकता है और उसमें शुद्ध देसी घी डाले। पूजा सामग्री के साथ 3 बेलपत्र ले और पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाएं। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर टंगे जलपात्र से स्पर्श कराएं और शिवजी की 5 बेटियों के नाम लेते हुए जया, विषहरा, शामली, बारी और देव। फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग पर स्पर्श कराएं और फिर इसे बेलपत्र के पैर के नीचे समर्पित करें। इस दौरान बेलपत्र की डंडी का मुख पैर की तरफ रखें और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय करने से महादेव की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में धन
की वृद्धि होगी। सावन के महीने में शिवजी की विशेष कृपा पाने के लिए आप बेलपत्र से किया गया एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सावन मास के शुरू होने से पहले ही 108 बेलपत्र तोड़कर लाए और अपने पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर रख दे। 22 जुलाई 2024 से सावन मास की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन सोमवार का शुभ दिन पर रहा है। 19 अगस्त 2024 को सावन समाप्त हो रहा है। सावन के आखिरी दिन यानी 19 अगस्त को भी सोमवार का दिन पर रहा है। यह एक बेहद दुर्लभ संयोग है। आपको करना यह है कि तोड़कर लाए गए बेलपत्र में से एक एक बेलपत्र आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप सावन के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपने अगर ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन बेलपत्र तोड़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी एक एक पत्ती ध्यान से तोड़े। पत्तियां कहीं से टूटी हुई, सूखी हुई या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी पत्तियां ही आप तोड़कर लाए और इन्हें चढ़ाने से पहले धुल कर रखें। बेल वृक्ष बेहद पवित्र वृक्ष माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस वृक्ष के अंदर शिवजी वास करते हैं और इसके मध्य में माता पार्वती का वास होता है। इसलिए बेल वृक्ष की पूजा करने से या बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपको सभी देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में कामयाबी और सुख समृद्धि बनी रहे तो सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर में शिव पुराण लेकर जरूर आए और शिव पुराण को लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। हालांकि बहुत से लोगों के घर में शिव पुराण पहले से रखा होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस सावन माह में शिव पुराण अपने घर में लेकर जरूर आए और सावन शुरू होने के पहले दिन से ही सावन के आखिरी दिन तक आपको शिव पुराण की प्रतिदिन पूजा करनी है और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ना है। ऐसा करने से शिवजी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। 22 जुलाई सावन सोमवार को 3 बेलपत्र वाला नया उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन पहले ही बता दिया। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन अगर आपने 3 बेलपत्र वाला नया उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए आपका भला सोचते हुए गुरुजी ने इस बारे में पहले ही बता दिया है। आप अगर सही जानकारी और सही तरीके से इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरसाने वाली है। इस सावन आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि की हरियाली छाने वाली है। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। सावन में शिव जी को मनाने के लिए आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें। साथ में बताया गया यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेगा। कई बार लोगों द्वारा बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करके भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, लेकिन शुभ मुहूर्त में सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। सावन में शिवजी को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सावन के पवित्र महीने में किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। शिव जी की कृपा से आपके घर में मौजूद सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर परिवार के सभी लोग खुशहाल होंगे। इस उपाय को आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए
वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह तो सभी जानते हैं कि सावन का महीना शिवजी की उपासना और आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में शिव पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस समय शिवजी की कृपा से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आज हम एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 बेलपत्र का उपयोग होता है। सावन में इस उपाय को करने से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है और घर में धन की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय शिव महापुराण की कथा में भी वर्णित है। बहुत कम लोग इस उपाय को करते हैं, इसलिए इसके फलस्वरूप लाभ जल्दी और बड़ा मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिव मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी के हर मंदिर के बाहर बेलपत्र जरूर मिलता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या अन्य किसी समस्या से जूझ रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताओं या बहनों में से किसी एक को यह उपाय करना है। अगर वे उपस्थित नहीं है तो घर का बड़ा पुरुष भी यह उपाय कर सकता है। प्रदोष काल, जो शाम के 6 से 8 बजे के बीच का समय होता है, भगवान शिव का प्रिय समय है। इसी समय में यह उपाय करना सबसे अच्छा होता है। अगर शाम के समय संभव न हो तो सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय 2 जगह पर करना है, भगवान शिव के मंदिर में और बेलपत्र के पेड़ के नीचे। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें और दीपक जलाए। दीपक आटे का हो सकता है और उसमें शुद्ध देसी घी डाले। पूजा सामग्री के साथ 3 बेलपत्र ले और पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाएं। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर टंगे जलपात्र से स्पर्श कराएं और शिवजी की 5 बेटियों के नाम लेते हुए जया, विषहरा, शामली, बारी और देव फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग पर स्पर्श कराएं और फिर इसे बेलपत्र के पैर के नीचे समर्पित करें। इस दौरान बेलपत्र की डंडी का मुख पैर की तरफ रखें और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय करने से महादेव की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में धन की वृद्धि होगी। सावन के महीने में शिवजी की विशेष कृपा पाने के लिए आप बेलपत्र से किया गया एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सावन मास के शुरू होने से पहले ही 108 बेलपत्र तोड़कर लाए और अपने पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर रख दे। 22 जुलाई 2024 से सावन मास की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन सोमवार का शुभ दिन पर रहा है। 19 अगस्त 2024 को सावन समाप्त हो रहा है। सावन के आखिरी दिन यानी 19 अगस्त को भी सोमवार का दिन पर रहा है। यह एक बेहद दुर्लभ संयोग है। आपको करना यह है कि तोड़कर लाए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप सावन के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपने अगर ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन बेलपत्र तोड़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी एक एक पत्ती ध्यान से तोड़े। पत्तियां कहीं से टूटी हुई, सूखी हुई या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी पत्तियां ही आप तोड़कर लाए और इन्हें चढ़ाने से पहले धुल कर रखें। बेल वृक्ष बेहद पवित्र वृक्ष माना जाता है।
धार्मिक मान्यता अनुसार इस वृक्ष के अंदर शिवजी वास करते हैं और इसके मध्य में माता पार्वती का वास होता है। इसलिए बेल वृक्ष की पूजा करने से या बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपको सभी देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में कामयाबी और सुख समृद्धि बनी रहे तो सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर में शिव पुराण लेकर जरूर आए और शिव पुराण को लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। हालांकि बहुत से लोगों के घर में शिव पुराण पहले से रखा होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस सावन माह में शिव पुराण अपने घर में लेकर जरूर आए और सावन शुरू होने के पहले दिन से ही सावन के आखिरी दिन तक आपको शिव पुराण की प्रतिदिन पूजा करनी है और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ना है। ऐसा करने से शिवजी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। 22 जुलाई सावन सोमवार को 3 बेलपत्र वाला नया उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन पहले ही बता दिया। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन अगर आपने 3 बेलपत्र वाला नया उपाय कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए आपका भला सोचते हुए गुरुजी ने इस बारे में पहले ही बता दिया है। आप अगर सही जानकारी और सही तरीके से इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बरसाने वाली है। इस सावन आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि की हरियाली छाने वाली है। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। सावन में शिव जी को मनाने के लिए आप हमेशा की तरह पूजा अर्चना करें। साथ में बताया गया यह उपाय करके देखें, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेगा। कई बार लोगों द्वारा बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करके भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, लेकिन शुभ मुहूर्त में सही तरीके से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। सावन में शिवजी को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सावन के पवित्र महीने में किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। शिव जी की कृपा से आपके घर में मौजूद सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर परिवार के सभी लोग खुशहाल होंगे। इस उपाय को आपको कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह तो सभी जानते हैं कि सावन का महीना शिवजी की उपासना और आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में शिव पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस समय शिवजी की कृपा से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आज हम एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 बेलपत्र का उपयोग होता है। सावन में इस उपाय को करने से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है और घर में धन की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय शिव महापुराण की कथा में भी वर्णित है। बहुत कम लोग इस उपाय को करते हैं, इसलिए इसके फलस्वरूप लाभ जल्दी और बड़ा मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिव मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी के हर मंदिर के बाहर बेलपत्र जरूर मिलता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति व्यापार में सफल नहीं हो रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या अन्य किसी समस्या से जूझ रहा है तो इस उपाय को जरूर करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताओं या बहनों में से किसी एक को यह उपाय करना है। अगर वे उपस्थित नहीं है तो घर का बड़ा पुरुष भी यह उपाय कर सकता है। प्रदोष काल, जो शाम के 6 से 8 बजे के बीच का समय होता है, भगवान शिव का प्रिय समय है।
इसी समय में यह उपाय करना सबसे अच्छा होता है। अगर शाम के समय संभव न हो तो सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय 2 जगह पर करना है, भगवान शिव के मंदिर में और बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें और दीपक जलाए। दीपक आटे का हो सकता है और उसमें शुद्ध देसी घी डाले। पूजा सामग्री के साथ 3 बेलपत्र ले और पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाएं। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर टंगे जल पात्र से स्पर्श कराएं और शिवजी की 5 बेटियों के नाम लेते हुए जया, विषहरा, शामली, बारी और देव फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग पर स्पर्श कराएं और फिर इसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करें। इस दौरान बेलपत्र की डंडी का मुख पेड़ की तरफ रखें और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय करने से महादेव की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में धन की वृद्धि होगी। सावन के महीने में शिवजी की विशेष कृपा पाने के लिए आप बेलपत्र से किया गया एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सावन मास के शुरू होने से पहले ही 108 बेलपत्र तोड़कर लाए और अपने पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर रख दे। 22 जुलाई 2024 से सावन मास की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन सोमवार का शुभ दिन पर रहा है। 19 अगस्त 2024 को सावन समाप्त हो रहा है। सावन के आखिरी दिन यानी 19 अगस्त को भी सोमवार का दिन पर रहा है। यह एक बेहद दुर्लभ संयोग है। आपको करना यह है कि तोड़कर लाए गए बेलपत्र में से एक बेलपत्र आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप सावन के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपने अगर ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। शिवजी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन बेलपत्र तोड़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी एक एक पत्ती ध्यान से तोड़े। पत्तियां कहीं से टूटी हुई, सूखी हुई या छेद वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी पत्तियां ही आप तोड़कर लाए और इन्हें चढ़ाने से पहले धुल कर रखें। बेल वृक्ष बेहद पवित्र वृक्ष माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस वृक्ष के अंदर शिवजी वास करते हैं और इसके मध्य में माता पार्वती का वास होता है। इसलिए बेल वृक्ष की पूजा करने से या बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करने से आपको सभी देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में कामयाबी और सुख समृद्धि बनी रहे तो सावन शुरू होने से पहले आप अपने घर में शिव पुराण लेकर जरूर आए और शिव पुराण को लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने पूजा घर में स्थापित कर दें। हालांकि बहुत से लोगों के घर में शिव पुराण पहले से रखा होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस सावन माह में शिव पुराण अपने घर में लेकर जरूर आए और सावन शुरू होने के पहले दिन से ही सावन के आखिरी दिन तक आपको शिव पुराण की प्रतिदिन पूजा करनी है और प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ना है। ऐसा करने से शिवजी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। 22 जुलाई सावन सोमवार को 3 बेलपत्र वाला नया उपाय पूरी जिंदगी बदल देगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।